ये एक तरफा प्यार की ताकत हमें नहीं जाननी, ये फिल्मों में ही अच्छा लगता है। एक तो बॉलीवुड ने सबका दिमाग खराब कर रखा है यार। डिप्रेशन, मैं अपनी दाढ़ी बढ़ा लूंगा, मुझे बढ़ा लूंगा, बाल बढ़ा लूंगी, उसको मेरे बाल पसंद है, मैं सबसे पहले बाल काट लूंगी, तो वो मुझे थोड़ी छोड़ सकती है, मैं उसको थोड़ी छोड़ूंगा। आप कुछ स्पेशल नहीं थे, आप कुछ अलग नहीं थे, अब हमसे प्यार नहीं हो पाएगा। अब बोलते हो ना, आप तो लाखों में एक हो, तो 1 लाख में एक भी निकालोगे ना, आपको ऐसे लाखों मिलेंगे। नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, हुआ ही नहीं है, तो ये मैं कहाँ से आया? आपको सॉर्ट आउट करते करके भीख मांगनी पड़ रही है किसी के सामने। तो क्या वो लड़की आपकी जिंदगी में रहना चाहती थी? है कि आप कंबल लेके अपने बेड पे बस सो गए, लाइट बंद कर दी, कमरा बंद कर। सबसे पहली बात तो आप सैड म्यूजिक लगाओगे, माहौल बनाते। किस बात का माहौल बना रहे हो आप? आपके ब्रेकअप का? हद है यार। अभी अभी ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ है और समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। मूव ऑन कैसे करें? मूव ऑन करना कितना डिफिकल्ट है यार। शिट, कितना डिफिकल्ट है। मूव ऑन नहीं हो पा रहा हमसे। अब करे तो करे क्या? हमारी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है। हमारी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे, कहाँ जाए, किससे बात करे। कुछ करने का मन नहीं करता, लाइटें बंद करके बस कमरे में अपने आप को बंद रखना है। यही करते हो ना? आप भी यही करते हो ना? If you do this and you're going through a breakup, this video is for you. Hey guys, this is Romy and welcome back to my channel. Breakup. The most traumatic thing you can ever go through. Especially teenagers. ब्रेकअप होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं? डिनाइल। हम तो डिनाइल में जीते हैं। हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो मुझे थोड़ी छोड़ सकती है, मैं उसको थोड़ी छोड़ूंगा, वो मुझे थोड़ी छोड़ सकता है, नहीं वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। हमारा सबसे फर्स्ट स्टेज, एवरीवन डज दिस, डिनाइल। पहला स्टेज, करेक्ट। सेकेंड स्टेज हमारा ये होता है कि हम गुस्से में आते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं कि अरे यार, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, या मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, मैंने उसके लिए पता नहीं क्या क्या किया, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, मैंने उसको वक्त दिया, उसको तोहफे दिए, उसको पता नहीं क्या क्या नहीं किया उसके लिए, उसको घुमाने लेके गया, करेक्ट। मैंने अपने फैमिली को प्रायोरिटी नहीं दिया, उसको प्रायोरिटी दिया, स्टिल शी इज डूइंग दिस विथ मी। दिस इज वॉट वी थिंक अबाउट, राइट? सेम गोज टू गर्ल्स। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने उसको अपने पेरेंट्स से ऊपर रखा, बट वो लड़का मुझे समझ ही नहीं पाता है, दिस एंड दैट। आप फुल फ्रस्ट्रेशन, फुल एंगर फेज में चले जाते हो। थर्ड आपका फेज आता है बार्गेन का। आप बार्गेन करने लग जाते हो, नहीं यार सॉर्ट आउट करते हैं ना, आप मिलो मुझे शाम में मिल लो, हम कुछ बात करेंगे, हम सॉर्ट आउट करेंगे, हम फिगर आउट कर लेंगे, करेक्ट। ऐसे मत करो यार, ये इतनी सी बात पे थोड़ी ब्रेकअप होता है, इतनी सी बात पे थोड़ी ब्रेकअप होता है, इतनी सी बात पे थोड़ी झगड़ा होता है, इतनी सी बात पे रिश्ता थोड़ी टूटता है यार। हम फिगर आउट कर लेंगे, डोंट वरी, डोंट वी ऑल डू दिस। ये फिगर आउट वाला फेज तो सबके लाइफ में आता है। हम बार्गेनिंग स्टेज पे चले जाते हैं कि नहीं यार, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, आप हमारी जिंदगी में रहो बस, आप हमें मत छोड़ो, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन हमारा सबसे फेवरेट स्टेज ऑफ डिप्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं? हम लाइटें बंद कर देंगे, हम लाइटें बंद करके कमरे में अपने आप को बंद करके बस ब्लैंकेट के अंदर घुस के अपने बेड पर दिन भर सोते रहेंगे या फोन चलाएंगे। बस हमको किसी से बात नहीं करनी है, हमें कोई पार्टीज में नहीं जाना है, हमें कोई फंक्शंस नहीं अटेंड करने, हमें कुछ नहीं करना, कुछ करने का मन नहीं करता। बस हमको ये लगता है कि हमारी तो दुनिया उजड़ गई, अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और पहली बात तो हम सबसे पहले ये चीज बोलते हैं कि अब हमसे प्यार नहीं हो पाएगा, हम ये फिर से रिलेशनशिप में आएंगे ही नहीं, करेक्ट। एक रिश्ता कर लिया बस है, 2 कर लिया बस है, हमको और रिलेशनशिप्स में आना ही नहीं है। डोंट वी ऑल डू दिस?
सबसे पहली सेंटेंस तो हर किसी की होती है कि नहीं यार अब रिश्ते बस हो गए, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फॉल इन लव, आई विल स्टे सिंगल फॉर एवर। ये एवरीवन गोस थ्रू दिस, एवरीवन। फिफ्थ स्टेज आपका एक्सेप्टेंस, कि हाँ यार मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, वो तो गया है, रिश्ता तो टूट गया है, वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है या वो मेरी जिंदगी से जा चुका है। नाउ व्हाट, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस आपका हीलिंग लाएगा, यू विल हील फ्रॉम दैट पेन। आप हील करोगे कि हाँ यार ये मेरी जिंदगी से गया है, ठीक है, अब मेरी भी तो जिंदगी है, मुझे भी तो जीना है, लेकिन मैं ऐसे तो पूरे टाइम नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, राइट। सो दैट इज ट्रू एक्सेप्टेंस, कि हो गया अब जो हो गया, अब आगे क्या, दैट इज एक्सेप्टेंस विच विल लीड टू हीलिंग। सबसे पहले तो आपका डिनायल स्टेज, आप जब डिनायल में जाते हो, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मैं, ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, नहीं ये हो ही नहीं सकता है, हुआ ही नहीं है, ये आपने नहीं करना। यू डोंट हैव टू अलाउ योरसेल्फ टू गो इनटू डिनायल, डोंट डू इट। आई नो हो जाता है, करता कोई नहीं है, दिस एंड दैट, बट नहीं, हमको पता होता है कि हो चुका है, वी आर जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो सबसे पहले तो आप डिनायल स्टेज में मत जाओ, फील करो कि हाँ ब्रेकअप हो चुका है, एक्सेप्ट कर लो हो चुका है, उसके बाद आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि आपका ब्रेकअप हुआ है, तो किस बात की हीलिंग, और कैसे मूव ऑन करोगे। ये बातें तो मूवी में अच्छी लगती कि एक तरफा प्यार की ताकत, हाँ तुमको नहीं पता, हम मूव ऑन नहीं करना चाहते, बस हम एक तरफा प्यार करेंगे, नहीं, हमें एक तरफा प्यार की ताकत नहीं जाननी है। वी वॉन्ट टू मूव ऑन, वी हैव टू लिव आवर लाइफ, हमें जिंदगी में बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ जीना है, बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलना है, ठीक है। सो दिस इज द रॉन्ग माइंडसेट कि एक तरफा प्यार की ताकत, नहीं, दिस इज फॉर बॉयज ऑल्सो, नहीं, आपने नहीं देखनी है प्यार, एक तरफा प्यार की ताकत, ये सारी बॉलीवुड में अच्छी लगती है यार। ये बॉलीवुड ने एक तो सबका दिमाग खराब कर रखा है, सबका, स्पेशली द यूथ ऑफ आवर कंट्री। नहीं यार, नहीं अच्छा लगता है एक तरफा, दिस इज नॉट समथिंग दैट, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल इन रियल वर्ल्ड। वो रियल वर्ल्ड में होने तो क्या हो रहा है, आपने ये नहीं करना है, ठीक है। मूव ऑन, हमको मूव ऑन करना है। अब मूव ऑन कैसे करें, सबसे पहले डिनायल, आपका डिनायल नहीं होने देना है, हो गया ब्रेकअप, हो गया, एक्सेप्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेज आपका ये है कि सेकेंड स्टेज आपका एंगर फ्रस्ट्रेशन आएगा, बट ऑब्वियस, करेक्ट। आपको गुस्सा आ रहा है, आने दो, इट्स ओके, इट्स क्वाइट नेचुरल। आप ह्यूमंस हो ना, आप रोबोट थोड़ी हो कि आप कुछ फील नहीं करोगे, आप पुतला थोड़ी हो, आप में कोई इमोशंस ही नहीं होंगे, होंगे यार इमोशंस, क्यों नहीं होंगे। तो आपने वो इमोशंस को एक सही जगह पे चैनलाइज करना है। आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, नेक्स्ट स्टेज, आने दो, आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आने दो, फील इट। ये नहीं कि आप लोगों पे जाके बस चिल्ला पुकार करो, आ रहा है, ठीक है, एनालाइज करो क्यों आ रहा है, ये एनालाइज करो कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है, सबको आता है, इट्स प्रीटी नॉर्मल ब्रेकअप के बाद। ये एनालाइज करो क्यों आ रहा है, क्योंकि आप सोचने लग जाते हो ना कि मैंने उसके लिए ये किया है, मैंने उसको वो तोहफे दिलाया है, मैंने उसको वो फूल दिया, मैंने उसको वक्त दिया, मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं रख के मैंने वो लड़के को प्रायोरिटी रखा या रखी, वट एवर, करेक्ट। हम ये सोचने लग जाते हो, पर आप कभी 2 मिनट बैठ के ये सोचो कि रिश्ता तो दोनों का था, दोनों का रिश्ता टूटा है, आप अकेले तो नहीं थे रिश्ते में कि तो ये मैं कहाँ से आया। रिलेशनशिप इज अबाउट बोथ ऑफ यू। तो ये मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, कहाँ से आ रहा है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। तो आपने ये नहीं करना है, ये आपकी ईगो आती है बीच में कि मैंने उसके लिए ये किया, वो किया, फिर भी उसने मुझे कैसे छोड़ा,
ये ईगो हमारी जो आती है बीच में कि मैंने तो बहुत कुछ किया उसके लिए, उसने मुझे कैसे छोड़ा, इतना सब करने के बाद मुझे छोड़ दिया। क्यों आप ये सोच रहे थे कि वो आपको छोड़ नहीं सकता क्योंकि आप परफेक्ट हो? आप परफेक्ट भी होते ना तब भी वो इंसान आपको छोड़ के चला जाता। तो अपनी ईगो और अपना ये जो हम सोचते हैं ना मुझे कैसे छोड़ा, ये मत सोचो। पहली बात तो आप कुछ स्पेशल नहीं थे, आप कुछ अलग नहीं थे, कुछ नहीं थे। अगर आप उसके लिए स्पेशल होते या कुछ अलग होते तो वो रहता आपकी जिंदगी में, यार रहती है आपकी जिंदगी में, यार आपको छोड़ के नहीं जाती। तो ये तो आप बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे कैसे छोड़ के चला गया या मुझे कैसे छोड़ के चली गई। नहीं हो आप स्पेशल उसके लिए, ठीक है? फर्स्ट थिंग। उसके बाद तो आपने बार्गेन स्टेज पे आप एक बार ये माइंडसेट कर लोगे ना कि ठीक है दोनों का रिश्ता था टूट गया, तो आपका मैं नहीं आएगा, आपका ईगो नहीं आएगा। आप बार्गेनिंग स्टेज पे भी नहीं जाओगे फिर कि चलो सॉर्ट आउट करते हैं ना यार, कुछ तो करते हैं ना यार, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम फिगर आउट कर लेंगे। नहीं कर सकते हो आप फिगर आउट, क्या सॉर्ट आउट करोगे? आप खुद सोचो, जो रिश्ता ऐसे लेवल पे आ चुका है जहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करते करके भीख मांगनी पड़ रही है किसी के सामने, तो क्या वो लड़की आपकी जिंदगी में रहना चाहती थी? नहीं रहना चाहती थी यार। वो रिश्ता मतलब पहले ही, बहुत पहले ही, आपके समझने के पहले ही टूट चुका था। सो आप क्या सॉर्ट आउट करोगे, क्या फिगर आउट करोगे? सो आपने बार्गेन नहीं करना है, डोंट डू इट। नहीं मांगो भीख, मत मांगो भीख वो लड़की के या लड़के के सामने, प्लीज डोंट डू इट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाओ यार, कुछ तो अपनी सेल्फ वर्थ सेल्फ रिस्पेक्ट रहने दो। हम क्या करते हैं, हम सारी सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ वर्थ पूरे गटर में डाल देते हैं कि नहीं यार हम तो कुछ नहीं, बस ये इंसान चाहिए। क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? हम जब 1 in a million भी बोलते हैं ना, तो मिलियन 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 पीपल आप जब देखोगे ना, एक एक मिलियन में एक एक भी निकालोगे तो ऐसे आपको मिलियन मिलेंगे। समझ रहे हो? जब आप बोलते हो ना आप तो लाखों में एक हो, तो 1 लाख में एक एक भी निकालोगे ना आपको ऐसे लाखों मिलेंगे। तो बाहर बहुत सारे लोग हैं यार दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं। ट्रस्ट मी, देयर आर गुड पीपल आउट वेटिंग फॉर यू। आप अपने डिप्रेशन में बैठ जाते हो, बस मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने खाना नहीं है, मैंने पीना नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं खाओगे पियोगे? आप आपने कुछ गलत किया है? आप तालाब से तो निकलो, अभी तक आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप वहां से तो निकलो। आप आओगे आगे जिंदगी में और लोगों से मिलोगे, आपके ऑफिस कलीग से मिलोगे, आप आपके स्टाफ से मिलोगे, और लोगों से मिलोगे, आप बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, दोस्तों से मिलोगे, और लोग आपके लाइफ में आएंगे। जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है आपकी। तो देर आर मेनी मेनी पीपल आउट देयर हु विल लव यू द वे यू आर एंड मेक यू फील स्पेशल। तो एक के पीछे पहली बात तो आपने भागना बंद करना है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो टाइम पे समझ नहीं आता है, वो टाइम पे आपका दिमाग नहीं चलता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बिन देयर डन दैट, बट आपको कोशिश खुद करनी है इसमें से बाहर आने की। क्योंकि आप अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो आप वैसे ही रहोगे। फिर आपने वही करना है कि आप कंबल लेके अपने बेड पे बस सो गए, लाइट बंद कर दी, कमरा बंद कर दी, शटिंग योरसेल्फ फ्रॉम एवरीवन। आपको किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी। नहीं यार, आपको पता होता है कि आप डिप्रेशन में जाओगे, आपको पता होता है आप दुखी हो रहे हो, तो सबसे पहले तो आपने बार्गेन नहीं करना है, ठीक है? बार्गेनिंग स्टेज पे आपने जाना ही नहीं है, किसी से भीख नहीं मांगनी है। रिलेशनशिप में रहो, मेरे साथ वक्त गुजारो, मुझे ये करो वो करो, नहीं, नहीं करना। सामने वाली बंदी को अगर आपके साथ करना होता वो फिर कर लेती कैसे भी, या बंदा भी, गोज टू एवरीवन। सो आप ये भीख मत मांगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, अपनी सेल्फ वर्थ रखो, ठीक है? ओके। नेक्स्ट स्टेज डिप्रेशन। डिप्रेशन में आप यही करोगे, कंबल लोगे, अंदर चले जाओगे, कंबल में घुस जाओगे, कमरा बंद कर दोगे, लाइटें बंद कर दोगे, मुझे किसी से बात नहीं करनी, फोन स्विच ऑफ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कुछ बोलना नहीं है, मुझे किसी का कुछ सुनना नहीं है, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे दोस्तों से नहीं मिलना। यही करते हो ना? और सबसे पहली बात तो आप सैड म्यूजिक लगाओगे,
सैड म्यूजिक, ओ माय गॉड। आपको जब पता है आप दुखी हो, ठीक है, आपको पता है आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, आपको पता है कि ये चीजें आपको और बुरा फील कराएगी, तो आप सैड म्यूजिक लगाते क्यों हो? मत लगाओ सैड म्यूजिक। हम ये इंटेंशनली करते हैं कि हमको पता है हम दुखी है, फिर भी हम सैड म्यूजिक लगाएंगे कि यार माहौल बनाते। किस बात का माहौल बना रहे हो आप? सबके ब्रेकअप का? अगर दुखी फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हैप्पी म्यूजिक लगाओ। दोस्तों के साथ बाहर जाओ थोड़ा, गो आउटसाइड, मीट न्यू पीपल, मेक न्यू फ्रेंड्स, सी अदर पीपल। ठीक है, एकदम से आपने रिबाउंड नहीं करना है, आपने एकदम से मूव ऑन नहीं करना है, टेक योर टाइम, बट एटलीस्ट गो एंड मीट न्यू पीपल, मेक देम फ्रेंड्स। इतना तो कोई भी कर सकता है, करेक्ट? ये तो कर ही सकते हो और करना भी चाहिए। अगर आप फिर भी वो सैड म्यूजिक लगा के कमरे में लाइटें बंद करके रह रहे हो, तो आप चूज कर रहे हो कि मुझे डिप्रेशन में ही रहना है। और लड़कियां तो सबसे पहले अपने बाल काट लेती है, उसको मेरे बाल पसंद है, मैं सबसे पहले बाल काट लूंगी। लड़के क्या करते हैं, मैं अपनी दाढ़ी बढ़ा लूंगा, मूछें बढ़ा लूंगा, बाल बढ़ा लूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ऐसे ही कैसे भी शर्ट वर्ट पहन के बाहर जाऊंगा। क्यों? अपना ख्याल रखो ना यार। अपने आप से प्यार, मतलब आप अपने आप से प्यार ही नहीं करते थे। सामने वाला बंदा आपकी जिंदगी में था तब आप सब कुछ थे, वो चला गया या चली गई तो आप कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अपने आप से कभी ऐसा प्यार करके देखो जैसा आप सामने वाले से करते थे, आपको वो बंदा या बंदे की ना याद भी नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। तो अपने आप से वो प्यार करो ना, अपना ख्याल रखो। लड़कियां, गो टू सैलून, गो टू द पार्लर्स, मीट न्यू पीपल, गो मीट योर गर्ल्स, हैव योर गर्ल्स टाइम। Boys, go hit the gym. First thing, go hit the gym. Take care of yourself. Take care of your family. Focus on your career. Same goes to girls. Focus on your career. Focus on your family. हम आउट ऑफ चॉइस जा रहे हैं डिप्रेशन में। हमको पता होता है, पहले एकदम से कोई डिप्रेशन में नहीं जाता है। हमको पता होता है कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, हम दुखी फील कर रहे हैं, वी आर फीलिंग अपसेट, सैड। देन डिप्रेशन में हम खुद अपने आप को डालते हैं ऐसी म्यूजिक सुन के, ऐसी हरकतें करके कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? दिन शाहरुख खान से इन डियर जिंदगी कि आप एक कुर्सी ऐसे एकदम से घर पे लेके नहीं आओगे, आप ट्राई करोगे और कुर्सियां। तो ये समझ लो ये आपकी एक कुर्सी थी, ठीक है? आई नो, आई अंडरस्टैंड, सीरियस रिलेशनशिप था, ऑफकोर्स सीरियस रिलेशनशिप था, बट नहीं रहा। अब क्या? एक्सेप्ट इट, अलाउ योरसेल्फ टू फील दैट पेन। एक तो पहली बात, आप एक्सेप्ट कर लो कि हो गया जो होना था। अब अपने आप को ये फील करो कि पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, तभी आप जेन्युइनली हील कर पाओगे। वरना आप इसको डिनायल में रहोगे ना कि ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ है हो गया हो गया, ठीक है, आई मूव ऑन, आई रीबाउंड, आई गो मीट अदर पीपल। ये स्ट्रेस में आप जाओगे, अगर एंगर में जाओगे, यू विल नेवर मूव ऑन। कल को अगर सामने आके आपके किसी ने उसका नाम भी ले लिया ना, आप ट्रिगर हो जाओगे, सारी यादें आपके ऐसे फ्लैशबैक में आ जाएगी। या कुछ म्यूजिक आपने सुन लिया जो उसके साथ सुनते थे, या आप कोई जगह पे चले गए जो उसके साथ जाते थे, फ्लैशबैक्स। फिर तो नहीं हुए ना आप हील। कैसे हुए हील? So this is not healing. Healing is something that you allow yourself to feel the pain कि हाँ मेरा ब्रेकअप हुआ है, मुझे दर्द हो रहा है, आई एम अपसेट, बट फील करते करते इसका ये मतलब नहीं कि आप वो ही फेज में रहो। आपको मूव ऑन भी तो करना है, बाहर भी तो आना है उसमें से, करेक्ट? आपका मन है उसको ब्लॉक करने का, कर दो। आपका मन है उसको स्टॉप करने का थोड़े वक्त के लिए, फॉर सम टाइम, अलाउ योरसेल्फ टू डू इट, इट्स ओके। क्योंकि आप जब देखोगे ना वो पिक्चर्स डाल रही है लड़की, या आपका बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड पिक्चर्स डाल रहा है किसी और के साथ, तब आप में एक्सेप्टेंस पावर भी आएगी कि अच्छा नाउ ही इज विथ हर, शी इज विथ हिम। आप में एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा, आप देखते रहोगे कि हाँ ये इसके साथ है। आपने ये इसमें नहीं जाना है कि अरे यार अभी ये इसके साथ डेट कर रहा है,
या उसके साथ डेट कर रही है, मेरे साथ तो ऐसी 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 थी बट उसके साथ कितनी खुश दिख रही है। नहीं, आपने ये देखना है कि शी इज डेटिंग समवन एल्स, शी हैज मूव्ड ऑन, आई नीड टू मूव ऑन। ठीक है, आपको ये देखना है सबसे पहले, तो आपकी ये मेंटालिटी रखो। आई नो वो टाइम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन थिंक, तो इतना सब मेंटालिटी रखना तो इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बट हो जाता है यार। और जब आपके फ्रेंड्स होंगे ना आपके साथ, टॉक टू देम, दे आर द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, टेक केयर।